जी मेरे स्टूडेंट्स, आज कुछ टिप्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट सम्स को सॉल्व करने के लिए आपके काम आएंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मंजूर। मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ ए लेवल P1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा टॉपिक है। जून जुलाई 2011 का ये क्वेश्चन है। द लाइन L1 passes through the points A25 and B10, 9. The line L2 is parallel to L1 and passes through the origin. The point C lies on L2 such that AC is perpendicular to L2. Find the coordinates of C, the distance AC. सबसे पहले हम ये करेंगे कि L1 और L2 को रफली से ड्रा कर लेंगे। तो L1 में हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5। तो लेट्स से 2 and 5 यहाँ पे आते हैं फॉर एग्जांपल, और 10, 9 और 10 और 9 यहाँ पे आते हैं। तो एक तो हमारे पास इस लाइन की L1 लाइन की जो L1 लाइन जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हम L1 कह लेते हैं। इसके ये A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5 और ये B है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 9। इस तरह दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है वो इस ओरिजिन में से गुजरती है और इसके पैरेलल है, और एक पॉइंट भी है जिस पॉइंट C में से भी ये पास करती है। तो पॉइंट C कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट C के ऊपर एक कंडीशन है कि पॉइंट C लाइज, ये लाइन हमारे पास L2 है। पॉइंट C पॉइंट A के इस तरह से है कि AC ये पॉइंट हमारे पास C है, ये पॉइंट C है, और इस तरीके से है कि AC इज़ परपेंडिकुलर टू, ये जो AC है ये L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। AC इज सच दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू L2। हमने अब फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट, C के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमें दो पॉइंट्स मिल जाएं तो उनका डिस्टेंस फाइंड करना डिस्टेंस फार्मूले से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम C के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, इस लाइन की और इस लाइन की, इन दोनों लाइनों की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। यानी AC की भी फाइंड कर लेते हैं और L2 की भी फाइंड कर लेते हैं। तो AC की कैसे फाइंड करेंगे? अब AC जो है, AC इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। इसका L1 का ग्रेडियंट M1 होगा, तो इसका ग्रेडियंट जो M1 का आएगा उसका माइनस रेसिप्रोकल ग्रेडियंट होगा AC का, और AC जो है पासिंग थ्रू A, तो हम AC की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आप मेरी बात समझें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपने खुद है। मेथड ये है कि आप स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करें AB का, यानी L1 लाइन का, और AC इज परपेंडिकुलर टू L1, देन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ AC। अब इसका ग्रेडियंट फाइंड हो गया। अब AC पासिंग थ्रू A पॉइंट में से भी तो गुजर रही है। अगर हम AC लाइन को इस तरह से शो कर दें कि ये लाइन है, तो आप देखिए कि ये वाली लाइन AC लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1, तो M2 फाइंड हो जाएगा, और M2 जो है ये जो AC लाइन है इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट A। तो एक पॉइंट भी मिल गया, ग्रेडियंट भी मिल गया, तो इससे इसकी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब L2 की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। M2 की इक्वेशन हमने इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये इसका जो ग्रेडियंट है वो M1 के बराबर है और ये ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन मीन इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0, 0 हैं, और इसकी इक्वेशन भी आ जाएगी सेम जैसे मैंने पहले आपको टिप्स में बताया कि किस तरीके से इक्वेशन फाइंड करनी है, और L2 की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो AC की इक्वेशन और L2 की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C। अब आपके पास A भी आ गया और C भी आ गया, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के AC की लेंथ फाइंड कर लेनी है।